हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निजी। तो आज की क्लास में हम आपको क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध बताएंगे। रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस रिलेशन को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, उसके आवश्यक शर्त लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब संभव है? जब आपतन कोण का मान अगर हम क्रांति कोण से बड़ा कर दें तो प्रकाश किरण अपने ही मार्ग में लौट आती है, मतलब सघन में थी सघन में ही लौट आई। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्त होती है, प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करे और दूसरा जो हो गया क्रांति कोण का मान जो है आपतन कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। अब यहां देखिए, अगर हम विरल माध्यम को एक ले लें, सपोज हम मान लेते हैं विरल माध्यम जो है हमारा एक है और सघन जो माध्यम है उसको हम क्या ले लें, दो। तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन में अगर प्रवेश करे तो विरल माध्यम को हम एक मान लेते हैं, सघन माध्यम को हम क्या मान लेते हैं, दो। तो अगर विरल से सघन में प्रवेश करे तो अपवर्तनांक 1n2 और अगर सघन से विरल में प्रवेश करे तो अपवर्तनांक 2n1। ठीक है, तो आप लोग स्नेल के नियम से क्या पढ़े हो, स्नेल के नियम से। अब साइन आई बटे साइन आर बराबर 1n2। तो 1n2 कब संभव है? जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करे। लेकिन क्रांति कोण में क्या होता है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करता है, इसलिए यहां क्या लिखोगे, 2n1। अब क्रांति कोण के लिए क्या कंडीशन है, क्रांतिक कोण के लिए, ठीक है, अब क्रांति कोण के लिए I बराबर C, तो R का मान क्या लेते हो, 90। तो क्रांति कोण के लिए I का मान C तो R का मान 90। तब इस कंडीशन में हो गया साइन C बटे साइन 90 बराबर 2n1। अब यहां से साइन C बटे साइन 90 का मान 1 बराबर 2n1। तो यहां से साइन C का मान हो गया 2n1। आप लोग पढ़े हैं, चूंकि 2n1 बराबर 1/1n2। जब प्रकाश उत्क्रमणी हो तो प्रकाश का मार्ग अगर उत्क्रमणी हो तो 2n1 बराबर 1n2 लिखते हैं, 1/। तब यहां से हो जाएगा साइन C बराबर 1/1n2। तो यहां से 1n2 का मान 1/ आपका साइन हो गया C। तो ये आपका क्या है, क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध है। अगर मान लीजिए आपका जो हो गया एक वाला माध्यम वायु है और दो वाला माध्यम क्या है, कांच। तो वायु का मतलब A, कांच का मतलब G, क्योंकि प्रकाश सघन से विरल में प्रवेश करे। तो पहला माध्यम वायु ले लें, दूसरा माध्यम कांच ले लें, तब ये फार्मूला कितना आ जाएगा, AnG बराबर 1/ आपका साइन C। ये आपका क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध हो गया। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आप लोग क्लियर कर लिए, यानी आपका पहला चैप्टर समाप्त हो गया। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो गया। हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बता देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए, वायु के सापेक्ष कांच और जल का अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। जल के सापेक्ष कांच
का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। एक प्रॉब्लम बता देते हैं, ये पहला चैप्टर आज के समाप्त हो जाए। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है वायु के सापेक्ष कांच है और जल के सापेक्ष जो हो गया आपका जो है अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का और जल का अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 है। इसका मतलब वायु का मतलब A, कांच का मतलब G और जल का मतलब होता है W। ठीक है, यानी प्रश्न में क्या दिया है, देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये आपका दिया है 3/2। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG का मान हो जाएगा 3/2। अब क्या है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये कितना दिया है 4/3, मतलब ANW का मान दिया है 4/3। ये प्रश्न कर रहा है 3/2 और 4/3। प्रश्न कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, इसका मतलब ANG का मान 3/2 और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, इसका मतलब ANW का मान 4/3। तो क्या निकालना है, जल के सापेक्ष निकालना हमको, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब WNG का मान क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो आप लोग स्नेल का नियम पढ़े होंगे। स्नेल के नियम से हमने बताया था 3 माध्यम के लिए, स्नेल के नियम से WNG का मान होता है ANG/ANW। फार्मूला याद होना चाहिए। अगर 3 माध्यम है तो उसके लिए स्नेल का नियम है WNG बराबर ANG/ANW। अब चलिए ANG का मान बोलो, 3/2 दिया है पूरे के बटे, ANW का मान दिया है 4/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करोगे तो 3/2 गुणे 3/4 यानी 9/8। तो WNG का मान हो जाएगा 9/8। नोट कर ले इसको। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने आप लोग को फिजिक्स भाग 2 का पहला चैप्टर पूरा क्लियर कर लिया। इसको हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के रूप में आपको दिया है। एक एक करके लेक्चर को बारी बारी से आप देखिए, उसका नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए। जिसमें पहले चैप्टर का आप लोग नाम जानते हो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और गोलीय दर्पण। तो इसमें हमने सारी चीज आप लोगों को बता दिया। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण में 2 दर्पण पड़े, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उसके फोकस दूरी का सूत्र भी हमने डिराइव करा दिया। स्नेल का नियम बता दिया, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, क्रांति कोण और अपवर्तनांक में रिलेशन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है इसको भी हमने बता दिया। तो आप लोग इस पहले चैप्टर को, हम आपसे अपेक्षा ये रखते हैं कि पहले चैप्टर को एक एक करके पूरा पढ़ लीजिए और उसका बाकायदे आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए। हमने न्यूमेरिकल भी एक बता दिया, और किसी प्रकार की कोई न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।